और आप कह सकते हैं कि जो हाल हुआ है टीम इंडिया का ना, ये बयां कर पाना मुश्किल है। अपने ही घर में ये हार रहे हैं, सरजमी पर हार रहे हैं, जो कि 2 दशक से नहीं हुआ था। 2012 में इंडिया इंग्लैंड से हारी थी और उसके बाद 12 साल लग गए। तो उस सफर को इतने आसानी से मसल दिया गया है, कुचल दिया गया है। अब ये किस वजह से हो रहा है, इसको लेकर बड़ी बातें हो रही है कि हेड कोच गौतम गंभीर जिस तरीके से एक ट्रायल मैच की तरह हर मैच को बना दे रहे हैं कि भैया कब कौन कहां उतर रहा है। खिलाड़ी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे कि 10 नंबर पर करेंगे कि 8 नंबर पर करेंगे, कि आज ओपनर है कल विकेट कीपर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो कल गेंदबाज मेरा प्राइम गेंदबाज है कल वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो मतलब टीम को बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, माफ करिएगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस दूसरे मैच में भी बुरी तरीके से हार कर अपनी फजीहत करा ली है। 408 रनों से ये भारत अपने ही घर में हारा है। ये यकीन करने वाला बात है कि भारत अब अपने ही घर में हार रहा है, अपने उस ट्रैक पे हार रहा है, स्पिन ट्रैक पे हार रहा है जहां ऑस्ट्रेलिया हार कर जाती थी, जहां पर इंग्लैंड हार कर जाती थी। मतलब इस किले को भेद पाना किसी भी टीम के लिए मुश्किल था और इतनी आसानी से टीम इंडिया हार रही है। व्हाइट वॉश हुआ था, न्यूजीलैंड करके गया था। 2012 में इसी तरीके का माहौल था, गलती से एक बार हुआ क्योंकि 2004 के बाद 2 दशक तक आप कहिए कि इंडिया ने कब्जा करके रखा था, कम से कम अपने होम सॉइल पर, अपने घर पर। यहां पर हराना किसी भी टीम के बूते की बात नहीं थी। अब देखिए टीम के हाल क्या है कि भैया इतने आसानी से हार रही है टीम, लगता ही नहीं कि घर में खेल रही है। वो लग रहा है कि कोई बांग्लादेश की टीम आ गई है, लग रहा है जिम्बाब्वे की कोई टीम आ गई है। ये जो हार हुआ है, देखिए हमारे साथ बैठे ही बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में, कह रहे हैं भैया ये कौन सा टीम है, कैसा, यही खिलाड़ी, यही प्लेयर, यही जब विदेश में खेलेंगे तो क्या हाल करेंगे। इतना बुरा हार पर आपको क्या लगता है, क्या वजह लगता है, क्यों हारी है टीम? हार जीत अलग मैटर है, अलग चीज है, लेकिन ये हार जो रही है, टीम जो है हमको लगता है कि टीम को तोड़ा जा रहा है, पूरा टीम को ही तोड़ दिया गया है। अच्छा, पॉलिटिक्स चल रहा है, बैड पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत खराब पॉलिटिक्स चल रहा है। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि वो सही बताया आप कि किसी बैट्समैन को नहीं पता कि हम 3 नंबर पे खेलना है, हाँ, या ओपनिंग आ जाना है, या 8 नंबर पे करना ये है। ये इसलिए बोले कि वाशिंगटन सुंदर को देखिएगा, पिछले टेस्ट मैच में 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, इधर पता चला कि 8वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल का तो धजिया उड़ा दिया गया। उस खिलाड़ी को ही खुद नहीं पता है कि वो कहां बैटिंग और किस बैटिंग ऑर्डर पर आएगा। तो इतना सफल करना मतलब इतना मास्टरी करके नहीं रखे हैं भैया कि किसी भी बल्लेबाज को, वो कहने की अलग बात होती है कि आप कह देते कि भैया हमको किसी नंबर पर बल्लेबाजी करो, हम कर लेंगे, लेकिन होता नहीं एक्चुअली। सारे बल्लेबाज की बस का बात नहीं होता कि कहीं भी आप सफल करिए, कहीं 3 नंबर से 8 नंबर पर लाइए, कहीं 5 नंबर पर लाइए। तो ये जो है ना टीम इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि टीम बना रही है, टीम बना रहे हैं कि टीम को डुबा रहे हैं, इतना एक्सपेरिमेंट करेंगे। गौतम गंभीर टीम को पूरा डुबा दिए, तो गौतम गंभीर पे ये जिम्मा जाता है। अगर जीत का क्रेडिट आपको लेना है तो हार का भी लेना होगा। तो ये क्या, ये जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्या ये वो उस पैच से निकल नहीं पाया टीम इंडिया अभी तक? वो कंट्रोवर्सी अभी भी पीछे चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। ये बैड पॉलिटिक्स चल रहा है। कोई अच्छे खिलाड़ी को आप पीछे धकेल देते हैं किसी को बैक करने के चक्कर में, जो कि यशस्वी जायसवाल के साथ दिखता है। वो वनडे से बाहर हो जाते हैं, T20 से बाहर हो जाते हैं। तो ये चलता है, ये चल रहा है। इसमें समी क्या टीम में होने लायक नहीं है क्या? सरफराज नहीं हो सकता था क्या? करुण नायर टीम में नहीं हो सकते थे? इंडियन कंडीशन में, इंडियन सॉइल में करुण नायर हो सकते थे, सरफराज खान हो सकते थे। जब आप कहते हैं कि आपको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज में टीम इंडिया परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो सीनियर प्लेयर पर प्रेशर दिया जा रहा था कि भैया आप घर में जाइए, घर में खेल के आइए, रन बना के आइए, तभी आपको जगह मिलेगा। तो ये सीनियर प्लेयर के लिए था, ठीक है। आप उनको धमका रहे थे कि भैया आप जगह नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर रणजी में और जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं उसमें जो रन बनाते हैं, तो क्या वो डिजर्व नहीं करते टीम में आना? फिर रन क्यों बनाते हैं वो? फिर आप उनको खेलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो ये इस क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बोलना चाहिए। साई सुदर्शन को लगातार अब मौका दे रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है, सबको पता है, लेकिन जब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नहीं उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। आप नीतीश रेड्डी को ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, वहां बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है, ऑलराउंडर की भूमिका में आप लाते हैं, ऑलराउंडर से भर दिया है अपने टीम को, टेस्ट मैच में भी भर दिया। तो आपके ऑलराउंडर कितने प्रभावशाली है, कितने इम्पैक्ट डालते हैं मैच में? ऑलराउंडर आप साउथ अफ्रीका का देख लीजिए, मार्को एंसन को आप देख सकते हैं, शतक भी मारते हैं, शतक के करीब थे, शतक 93 बनाए और 5-6 विकेट लिया। ले लिए। तो आपके ऑलराउंडर
आपके ऑलराउंडर तो 4 ओवर करवा रहे हैं, आप उनको खिला रहे हो, 4 ओवर बॉलिंग करवा रहे हो। तो फिर ये जो 11 का जो लिस्ट है, हाँ। 11 के लिस्ट में ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हम 5-5 ऑलराउंडर से खेल रहे हैं, ये मतलब कभी भी बॉल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कभी भी बैट कर सकते हैं। और वो बॉल और बैट करने वाले को खुद नहीं पता है कि हम अच्छा क्या करते हैं, क्योंकि कभी वो 8 नंबर पे बल्लेबाजी करता है, कभी 3 नंबर पे करता है। तो ये क्या पूरा टीम का कॉन्फिडेंस लेवल ही खा गया है। एक समय ऐसा था कि इंडियन क्रिकेट को मतलब स्पिन के लिए सबसे अच्छा माना जाता था कि उनसे अच्छा बैट को स्पिन को खेलता ही नहीं है। आज ऐसा हो गया, आप अपने घर पे हार रहे हैं, घर पे हार रहे हैं आप घर पे हार रहे हैं, वो भी ऐसा। अब तो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ट्रैक दिया जाए। आप तो खुद नहीं खेल पा रहे हैं, खुद नहीं खेल रहे। और आपके स्पिनर जो हैं और जो 2 विकेट लेते हैं, वो मतलब वो वाला कंडीशन हो गया ना कि जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो पिच बड़ा मुश्किल लगता है। वही जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है उसी पिच पे, तो पहले इनिंग में 489 रन बनाती है, 89 मार देती है। और आप जब बल्लेबाजी करते हैं तो लगता है कि भैया कौन सा ये टर्निंग पिच है, ये सांप जैसा बॉल लोट रहा है, कभी दाएं कभी। हार्मर आके 6 विकेट लेके चला जा रहा है स्पिन ट्रैक पे। आपके पास भी तो बॉलर है स्पिनर, आपके बॉलर क्यों नहीं ले रहे विकेट? तो ये मतलब गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है, टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जो टीम को इस तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं। बिल्कुल तोड़ मरोड़ रहे हैं टीम को। बड़ी अच्छी बात मोहम्मद कैफ ने कही थी जब विराट कोहली को और ये रोहित शर्मा को लेकर बात हो रही थी कि टीम से हटा दिया गया, तो शायद ये बातें शायद उनके ही मुंह से निकली थी कि भाई आप टीम बनाने की जो ये कवायद चल रही है कि हम 2027 का और इसका टीम बना रहे हैं, तो जरूरी ये नहीं है कि जो मेरे पास अवेलेबल अभी प्रेजेंट मोमेंट पर जो टीम सबसे अच्छी है उसके साथ खेलें, बजाय कि हम जबरदस्ती का किसी को खिलाड़ी बनाने के चक्कर में खिलाड़ी बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को आप देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी जो है उनको आप ऑलराउंडर के भूमिका में खिला रहे हैं, तो आप उनसे बॉलिंग करवाइएगा। कहाँ बॉलिंग करते हैं वो? ऑलराउंडर खेले हैं इस टेस्ट कभी वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग करते नहीं है, कभी उनको भी बॉलिंग नहीं देते। अब 2 ओवर बॉलिंग करवा रहे हैं, आप ऑलराउंडर भर के क्यों रखे हैं? ऑलराउंडर दिखाने के लिए बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, मतलब करना कुछ नहीं। इससे क्या टीम पर कोई फर्क पड़ता है अपोनेंट टीम पर की प्रेशर में कि भाई इंडिया का तो 9 नंबर तक बल्लेबाजी है, इंडिया का तो 8-7 गेंदबाजी कर सकता है, कुछ नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। साउथ अफ्रीका ने बुरी तरीके से लपेट लिया टीम इंडिया को। अभी न्यूजीलैंड भी यहाँ से अब तो WTC के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी, ये पहली बार होगा एकदम। ये तो लगातार इससे फाइनल में भले हार रही थी लेकिन क्वालिफाई कर रही थी, फाइनल तक पहुंच रही थी। बामुआ जो है वो अभी टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम हो गया है। उन्होंने आज हारा ही नहीं आज तक, आज इतिहास भी बना दिया है उन्होंने। 12 टेस्ट में वो कैप्टनसी किए हैं और 12 में से एक भी मैच हारे नहीं है, एक भी मैच नहीं हारे हो। एक मैच जो हारे भी उसमें बामुआ कप्तान नहीं थे, मार्करम कैप्टन थे उसमें। तो ये कुल मिलाकर ये पूरा फेलियर है। आप होम सॉइल पे आ रहे हैं, घर में हार रहे हैं, जो 2 दशक से आपका परफॉर्मेंस मतलब कि एट द पार था, आप यहाँ हारते नहीं थे। कोई भी टीम यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर बड़े खिलाड़ी बड़े गेंदबाज यहाँ आना नहीं चाहते थे, स्किप करते थे कि भाई यहाँ पर विकेट ही नहीं मिलेगा, यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज डोमिनेट करते हैं, यहाँ पर अपना कैरियर का स्ट्राइक रेट गड़बड़ हो जाएगा, अपना एवरेज बैट्समैन है तो एवरेज गड़बड़ हो जाएगा, तो ये अवॉइड करते थे। लेकिन अब तो लगता है कि वो सारा एरा ही चला गया। जो तेंदुलकर का एरा था, जो लक्ष्मण का एरा था, जो गांगुली का एरा था, जो द्रविड़ का एरा था, उसको तो एकदम निस्तो नाबूद कर दिया गया अभी के समय में, खत्म कर दिया गया है। और अभी तो क्रिकेट देखने का मन भी नहीं करता जब से कोहली, और अगर देखा जाए तो तेंदुलकर हो गए, लक्ष्मण हो गए, द्रविड़ हो गए, उसके बाद रोहित आए और कोहली आए, तो कुछ समय तक लग रहा था कि हाँ ठीक है टीम। अभी इन लोग के जाने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा ये खेल क्या है। ठीक है, कोई भी प्लेयर आएगा तो जाएगा, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर गए, सब गए, तेंदुलकर गए, द्रविड़ गए, लक्ष्मण गए, हरभजन गए, कुंबले गए, मतलब बल्लेबाज बड़े गए तो गेंदबाज भी बड़े गए, लेकिन टीम इंडिया इतनी खराब स्थिति में कभी नहीं रही है, कभी नहीं रहा। ये तो एकदम आपको जड़ से ही कबाड़ दिया जा रहा है। आपकी क्रिकेट को ही खत्म कर दिया गया। आपके पास लगता ही नहीं कि कोई बॉलर है आपके टीम में। लग रहा है कि 10 विकेट निकालेंगे, लग रहा है कि उम्मीद ही नहीं है, लग रहा है कि कोई 200 बॉल खेलने वाला बल्लेबाज है, कोई नहीं, कोई नहीं। टेस्ट मैच में तो 5 दिन का होता है ना, इसमें हड़बड़ाहट जल्दीबाजी क्या है? आ रहे हैं तो बल्ला चला रहे हैं, बल्ला चला के कि मैं बस आया 2020 खेल रहे हैं, तो T20 वाला स्किल आ गया बैट्समैन में कि भैया रन हमको निकाल देना, कभी पैडल स्वीप कर देंगे, कभी आगे निकल के मार देंगे, कभी कवर में मार देंगे, तो इसका नुकसान भारतीय टीम को हो रहा है, एकदम हो रहा है। अभी आप देखे होंगे T20 का पैटर्न टेस्ट मैच में जब आ जाने से नुकसान हो रहा है। मार्को एंसन बॉल फेंक रहे हैं इस टेस्ट में, मैं देखा मार्को एंसन बॉल फेंक रहे हैं, वो आगे बढ़ के पंत उनको मारने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि उनका खेल वही है, इसके लिए अप्रिशिएट भी होता है, लेकिन जब मैच हार रहा है टीम
तो वहां पर तो जिम्मेदारी लेनी जिम्मेदारी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी, ये सवाल ये एकदम है, जिम्मेदारी लेनी ये तो पड़ेगी। वाहवाही भी होती है कि वाहवाही भैया भी पहली बॉल में निकल के छक्का मारता हाँ, है, इसका हाँ, गेम ही वही है, हाँ, ओपोनेंट को प्रेशर में डालता है, प्रेशर में डाल गेंदबाज देता को है, प्रेशर में बिल्कुल, डालता है। बिल्कुल। लेकिन वो तब एप्लीकेबल होगा ना जब आप मैच भी जीतेंगे। मैच जीतेंगे ये उसके तो बाद। ये तो वही वाला हाल हो गया ना कि बुमराह को 3 छक्का मारा, वो शहजादा हाँ, हाँ, फरहान फरहान, हाँ, कुछ ऐसा ही नाम है हाँ, पाकिस्तान का जो ओपनर बल्लेबाज था एशिया हाँ, कप में, हाँ, तो डॉक्यूमेंट्री बना दिया। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री बना दिया कि 3 छक्का हम मार रहे हैं, तो उसको लेकर बड़ा फजीहत हो रहा है। लूजिंग साइड में आप हैं, बिल्कुल, तो लूजिंग साइड में है तो क्रिटिसिज्म तो आपका होगा। होगा, होगा। तो यही हाल अभी टीम इंडिया का है कि जिस तरीके से टीम इंडिया अपने घर में हार रही है और टेस्ट मैच हार रही है, न्यूजीलैंड से हारी, 3-0 से व्हाइट वॉश हो गया। ये पहले कभी नहीं हुआ था 12 सालों में, 13 सालों में। और इक्का दुक्का कभी कभी टेस्ट मैच इंडिया हारी है, तो पिछले आप 10-12 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद 2-3 ही टेस्ट मैच हारी है टीम इंडिया। और यहाँ तो लग रहा है एक साल में ये चार पांच टेस्ट मैच हार गई, 3 उधर हो गया, 2 इधर हो गया। लगातार ये हारते सीरीज जा भी आ रही, टेस्ट भी आ रही, टेस्ट बिल्कुल, बुरे तरीके से आ रही। बुरे पहले तरीके टेस्ट मैच में 8 विकेट से आ रही, हाँ, अभी 408 रन से आ रही। मतलब अब विकेट से भी हार रहे हैं, और जब आप पीछा कर रहे हैं रन का, हाँ, रन बचाना है तो रन भी आपसे नहीं बन रहे, रन भी नहीं तो आपकी गेंदबाजी भी फेल, आपकी बल्लेबाजी भी बल्लेबाजी फेल। फेल। तो दोनों साइड से आपको देखना पड़ेगा कि भैया तो आपके आप पास कुछ टेस्ट बचा ही मैच नहीं। खेलना था, कुछ नहीं, ड्रॉ करना था आपको टेस्ट मैच खेल के। कहाँ, अभी तो शायद वनडे खेलना है, उसके लिए आना होगा तो हड़बड़ी में होगा, हड़बड़ी में है, कि वही हड़बड़ी रांची है, पहुंचना है, रांची पहुंचना है, क्योंकि आके क्योंकि जल्दी। यहाँ पर कोहली पहुंच गए हैं, हाँ, हाँ, तो लगा होगा भैया कोहली आ गए, हाँ, हम लोग को भी जाना हमको चाहिए, भी जाना तो चाहिए। लेके निकल लिए सब जल्दी जल्दी कि आ गए। टेस्ट आज बस पिच पे टिका रहना वो है ना, चाहिए तू था। चल मैं आई, हाँ, हाँ, वही वही हुआ, मैच में वही हुआ। वही तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। निपट निपट गया टीम। निपट गए, देखते देखते भैया निपट गए। भैया घर में हार रहे हैं, तो ये क्रिकेट प्रेमी जो है ना यहाँ बक्सेंगे नहीं आपको। जिस तरीके से यहाँ पर लेगेसी रही है, जिस तरीके से कब्जा रहा, जिस तरीके से होम सॉइल पर इंडियन टीम खेलते आई है, भैया विदेश में जीतना सीख गई थी। और वो गांगुली का एरा था जब आप बाहर जीतने लगे थे, जो इक्का दुक्का टेस्ट मैच आप 2 दिन में टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खत्म होता था, 2.5 दिन में खत्म होता था, वहां आप जीतना शुरू कर गए थे। अब स्थिति ये है कि आप घर में आप हार रहे हैं, घर में हार 2025 में वापस आप घर में हारने लगे, और बुरी तरीके से हार रहे बुरी हैं। तरीके से व्हाइट हार वॉश हो रहा है, यहाँ भी व्हाइट वॉश हो गया, यहाँ भी बिल्कुल। 2-0 से खत्म हो गया कहानी, 2-0 से हार गए। और न्यूजीलैंड भी हरा के गई थी अभी पिछले 3-0। 3-0 से। उसमें सवाल ये था कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे थे हाँ, उसमें, हाँ, तो चलो वो हार जीत अलग मैटर अलग है, मैटर। लेकिन जो ये पैटर्न चल रहा है, जो आपका परफॉर्मेंस चल रहा है, जो सफलिंग चल रहा है, जो ट्रायल वर्जन पे आप क्रिकेट खिलवा रहे हैं कि कौन प्लेयर खेलेगा कुछ नहीं पता, हर सीरीज में कोई नया विकेट कीपर आ जाएगा, हाँ, कोई हाँ। कोई नया गेंदबाज आ जाएगा, किसको बैठा देंगे, किसको खिला लेंगे, किसको आप बैक करेंगे, कौन बड़ा खिलाड़ी बैठा रहेगा, 3 विकेट कीपर लेके खेल रहे हैं आप। कोई ध्रुव जुरेल को लेके खेल रहे, ऋषभ पंत को लेके खेल रहे, केएल राहुल को लेके खेल तो रहे। ध्रुव जुरेल तो अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन कॉन्फिडेंस आदमी का इसलिए खराब होता है कि उसको खुद नहीं पता है कि उसको करना क्या है। सो कौन नंबर पे हम बल्लेबाजी करेंगे। एक टाइम था इंडियन क्रिकेट का जो ग्रेग चैपल ने पूरे टीम को तोड़ के रख दिया था। कोच थे ग्रेग चैपल। हाँ, और वही समय आ गया है, टीम इंडिया का वही हाल है। टीम इंडिया का भी वही हाल हो गया है, और बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत ही बुरा हाल हो गया है। ये एकदम नहीं होना था, बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए अच्छा नहीं है ये, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये सवाल था ना कि अभी भी वो पता नहीं वो सच्चाई उसकी क्या है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बातें होती है कि भाई टेस्ट मैच में संन्यास उनको नहीं लेना चाहिए था, संन्यास उन्होंने लिया, उसके पीछे का रहस्य क्या, उसके पीछे का राज क्या, क्या उसमें बैड पॉलिटिक्स हुई, क्या उसमें कुछ खेला गया, कोई राजनीति हुई, क्योंकि सबको पता है कि विराट कोहली में क्रिकेट बहुत बचा है, फिटनेस लेवल में वो अभी भी सबसे ऊपर ही आएगा, सबसे ऊपर आएगा। फिर वो आदमी टेस्ट मैच क्यों छोड़कर चला गया? क्या वो जो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में दिया जा रहा था, जो चल रहा था, सारा प्रकरण चल रहा था, ईगो हर्ट किया जा रहा था, बड़े खिलाड़ी हैं, वो हो सकता है कि अभी और 2-3 साल, वो बहुत लोग बोलते हैं भाई कि उसमें क्रिकेट बचा है, हम और आप क्या बताएंगे, जो क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, समझते हैं, उनको सबको पता है, सबको पता है। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए था, पॉलिटिक्स हुआ और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट को छोड़ा है। तो शायद यही मामला, और ये पूरा टीम देख रहा है, पूरा हम लोग खुद देख रहे हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि विराट कोहली के रहते हुए आप अपनी पॉलिटिक्स नहीं चला सकते, नहीं, तो सबसे पहले इसको बाहर करो, इसको बाहर करो, वही हुआ। रोहित शर्मा को बाहर करो, क्योंकि जब भी उनके ऊपर बात उठाया तो वो बल्ले से जवाब दिए हैं कोहली। मतलब अभी तो आप मनमाना कर रहे हैं ना टीम में, हाँ, मनमाना कर रहे हैं, किसको कहाँ खिलाना है, किसको बैठाना है, एकदम। तो हो सकता है कि विराट और रोहित के रहते ये सब आप नहीं कर पाते, और गंभीर को ये चीज पता था कि हम उनके रहते ये चीज नहीं कर पाएंगे, तो ये सब भी चल रहा है, ये चल रहा है, एकदम चल रहा है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स को मत लाइए, पॉलिटिक्स में जैसे क्रिकेट नहीं आता ना, तो क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए।
पॉलिटिक्स में भी क्रिकेट है, क्रिकेट में पॉलिटिक्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आज इसलिए हो जाता confusion है है, हाँ, क्योंकि हाँ। उसमें सवाल उठ जाता है कि फिर जय शाह क्या कर रहे हैं उसमें, बिल्कुल। तो वो परफॉर्म कर रहे हैं ये भी कहा जा सकता है, परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि महिला टीम भी जीत जाती है, हाँ, आप एशिया कप जीत जाते हैं, बिल्कुल। T20 जीत जाते हैं, जीत जाते तो हैं। वो वाला थोड़ा सा वो मेकअप हो जाता है, क्योंकि कवर अप हो जाता है, क्योंकि अब जब रिजल्ट देने लगते हैं, रिजल्ट देने लगते तो यहाँ पे जब रिजल्ट आप नहीं दे रहे हैं तो सवाल उठेंगे। घर में आ रहे हैं भाई, घर में आ रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ रहे हैं, आप इंग्लैंड में नहीं आ रहे हैं, अब घर में आ रहे हैं, हालांकि वहां भी आप हार के आए, अब यहाँ भी आप हार रहे हैं, यहाँ भी हार तो कहाँ खिलाया जाए? कहाँ खिलाया जाए? जो पाकिस्तान से बात होती थी कि अब इनको नेपाल से खिलाओ, हाँ, अब इनको वही युगांडा से खिलाओ, इनको वही जिम्बाब्वे से खिलाओ, वही वाला होगा, कंडीशन हो वही गया कंडीशन हो जो गया। पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म बिल्कुल होता वही था। कंडीशन हो गया। अभी ऐसा है तो बांग्लादेश जिम्बाब्वे आके हरा के चला जाएगा। मनमाना क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, मनमाना क्रिकेट में नहीं होना जो चाहिए। डिजर्विंग है वो खेले, वो खेले, जो खेलने लायक है वो खेले। आप और जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस बहुत जरूरी है। क्रिकेट है, हम लोग एक लेकिन ये भी है ना कि हर एरा में जो कोच हो, जो कैप्टन हो, जो डोमिनेट करता है वो अपनी टीम बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है। हरभजन सिंह आए सौरव गांगुली के टाइम में, हरभजन को लाया गया, युवराज को लाया गया, सहवाग को लाया गया, महेंद्र सिंह धोनी का टाइम था, वो टाइम हम लोग देखे वो ना, जडेजा को बैक करते थे, वो रैना को बैक करते थे, वो टाइम देखे हम लोग, तो उस समय रिजल्ट भी आया। हाँ। अभी तो कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा। अभी 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 गंभीर कर रहे हैं, गंभीर कर रहे हैं, ठीक कैप्टन है। बनाया शुभमन गिल को बड़े प्लेयर है, हाँ, लेकिन कैप्टन बनाया, उसके बाद जिस तरीके से टीम बनाई और जिस तरीके से टीम में ऊपर नीचे वो थर्मामीटर की तरफ, पेंडुलम की तरफ, कभी ऊपर कभी नीचे, वो जो पारा जो हो रहा है, कौन बैट्समैन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसको खुद नहीं पता है, तो वो तो खुद प्रिपेयर नहीं है मेंटली कि भैया हम 3 नंबर पे आएंगे कि 5 पे आएंगे कि 8 पे आएंगे, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत रही है टीम इंडिया, और घर में ही मात खा रही है, अपनी ही मिट्टी पर मात खा रही है, जहां पर टीम इंडिया हारती नहीं। 20 विकेट निकालने वाला कोई बॉलर ही नहीं टेस्ट मैच में। आप विकेट नहीं निकालेंगे तो क्या जीतेंगे? मोहम्मद शमी को लेकर बड़ी बातें होती है। मोहम्मद शमी खेलना चाहिए था, एकदम खेलना चाहिए। इस कंडीशन में खेलना चाहिए था, इंडियन कंडीशन में एकदम खेलना चाहिए था। अभी क्रिकेट बाकी है मोहम्मद शमी के अंदर। अब कुलदीप यादव को लेकर भी बड़ी बातें होती है, कब वो आदमी खेलेगा कब नहीं खेलेगा वो भी नहीं पता। बिल्कुल, आप पूरा एशिया कप में उनको बेंच पे बिठा के रखे, कब खेलेगा वो कब नहीं खेलेगा उसको खुद नहीं पता, तो क्या बॉलिंग करेंगे? जो जिसको कंसिस्टेंसी जिसमें है, जिसको आप लगातार खिला सकते हो, उसको कब बैठा देंगे पता नहीं, तो ये भी चलता रहता है। तो भैया बुमराह के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, वो इंजरी होती रहता है, वो कब खेलते हैं नहीं खेलते हैं, उनका अपना कॉल होता है कि वो इतना ज्यादा टीम इंडिया को दे चुके हैं कि उन पर उंगली नहीं उठती। अब आईपीएल को लेकर भी बड़ी सवाल उठ जाते हैं कि भाई आईपीएल को लेकर कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ता, तो आईपीएल तो 2008 में भी हो रहा था, 8 में भी हो रहा था, उसके बाद 10 साल तक तो कोई टीम इंडिया को छुआ ही नहीं, कोई नहीं छुआ, तो फिर आप विदेश में जाके जीतना सीख गए एकदम। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि आईपीएल से कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा। ये टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस पर कहीं ना कहीं वो असर है, उसका असर है जो अचानक से इतना ड्रास्टिक जो चेंज आया है, बड़े बड़े प्लेयर जो निकल गए हैं, और उसके बाद आप कह लीजिए कि सीधा कहिए कि मनमानी लो चल रही है, जो बड़े प्लेयर को, जो किसी खास प्लेयर को बैक करने के चक्कर में कुछ बढ़िया प्लेयर को जो निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, टीम से पीछे धकेला जा रहा है, उसका असर टीम पर दिख रहा है। ध्रुव जुरेल अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उनको खुद नहीं पता कौन नंबर पे बल्लेबाजी करना है, रन नहीं बने यहाँ पर। वॉशिंगटन सुंदर को कहा जाता है बहुत प्रोमिनेंट बल्लेबाज है, बहुत अच्छा कर सकते हैं और करते भी रहे हैं, कभी 3 नंबर पर, कभी 8 नंबर पर, लेकिन उनको पता नहीं है कि कब खेलना है हमको। 3 नंबर पे उतार दे रहे हैं आप। शुभमन गिल अगर इंजर्ड हो गए, आप उनको 3 नंबर पे भेज रहे हैं। इस टेस्ट को कहते हैं ना कि कोई तो ऐसा बल्लेबाज हो ना कि पूरा प्रेशर खा जाए, ऐसा कोई नहीं दिखा कि खड़ा है तो खड़ा ही है, 50 ओवर खड़े हो गए, बिल्कुल वैसा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अभी तो सिचुएशन वही डिमांड कर रहा था ना, आप तो फंस गए थे, आपको दिन काटना था, आपको बॉल काटना था, समय काटना था, बिल्कुल सेशन खाना था आपको, लेकिन आप कुछ नहीं खा पाए। आप 10 बॉल खेल रहे टेस्ट में, तो ये चीज समझना पड़ेगा। तो फिर वो वाला बात क्या होता है कि भैया आप घरेलू क्रिकेट खेल के आओ, रणजी खेल के आओ, जब यहाँ पर आपके प्लेयर जो बता रहे हैं कि हम 5 दिन का जो टेस्ट मैच है उसको इस तरीके से खेलेंगे कि T20 याद दिलवा देंगे। रणजी खेल का उनको बोला जाता है और वो खेलते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, यहाँ पे रन भी बनाते हैं, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं। सरफराज को लेकर बातें होती है कि इतना रन, कितना रन, करुण नायर फेल किए, चलो खिलाया फेल किया, लेकिन क्या फिर डिजर्व नहीं करते? एकदम करते हैं, इंडियन कंडीशन में तो एकदम करते हैं। आपको क्या लगता है जो टीम इंडिया का हाल है, जिस तरीके से कुचला गया है, साउथ अफ्रीका ने कुचला है, और बड़ी बातें हो रही थी टीम इंडिया को लेकर, लगातार बातें हो रही है गौतम गंभीर को लेकर, लगातार बातें हो रही है अजीत अगरकर को लेकर, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है टीम को देखती है और जो टीम सिलेक्शन में रहती है, जो
जो आपको सफलिंग दिखता है, जो ट्रायल वर्जन मैच का दिखता है, जैसे लगता है प्रैक्टिस मैच चल रहा है, इसको खिलाओ, उसको बिठाओ, उसको लाओ, कभी 3 नंबर पे, कभी 8 नंबर पर, गेंदबाजी समझ में नहीं आती, ऑलराउंडर पता नहीं कितना लेकर खेलते हैं, ऑलराउंडर कितनी गेंदबाजी करते हैं, कितना गेंद फेंकते हैं, कितना बॉल वो डालते हैं, मतलब मुश्किल है समझना, समझा पाना। जब रिजल्ट नहीं आता ना तो ऐसे ही बातें होती है। रिजल्ट आता तो ये होती है कि भैया देखो टीम इंडिया कमाल कर रही है, 5-5 ऑलराउंडर से खेल रही है। यहाँ तो आपके ऑलराउंडर गेंदबाजी नहीं कर रहे, आपके गेंदबाज गेंद ही नहीं फेंक रहे, आपके बल्लेबाज जो है बॉल ही नहीं खा रहे। बॉल खाने का मतलब टेस्ट मैच में बॉल खाओ, जब कंडीशन अप्लाई है उस तरीके का कि भैया 400 रन आपको आपके पास पड़े हैं बचाने के लिए, आपके पास 2 दिन पड़े हैं, तो वहां तो आपको खड़ा होना ना, पिच पर टिकना होगा। टिकने वाले टिकाऊ बैट्समैन ही नहीं बचे, बिल्कुल भी नहीं बचे। वो जो द वॉल वाला जो द वॉल, सेशन था, एकदम द वॉल वाला राहुल सेशन। द्रविड़ जब खड़े हो गए तो खड़े हो गए। बिल्कुल, और इंडियन कंडीशन ही था कि फॉलो ऑन खेल के भी इंडिया जीत जाती थी। वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था कोलकाता टेस्ट में, वहीं से तो टर्न अराउंड हुआ पूरा टेस्ट, वहीं से पूरा टेस्ट का, जो ऑस्ट्रेलिया कभी हारती नहीं थी, इंडिया में आके हारती थी। बिल्कुल। अब वो जो कभी जीतती नहीं थी, इंडिया में जितवा दी उसको। अब जिम्बाब्वे को बुलाइए, वहां भी हार जाएंगे, हार जाएंगे जो कंडीशन है, हार जाएंगे बिल्कुल। अभी अगला इक्का दुक्का में परफॉर्म कर जाएगा। देखिए इसमें ये भी बात है, अब कोई नेशनल लेवल का प्लेयर है, उस लेवल का प्लेयर, उसको 10 मैच खिलाएगा तो एक आध मैच में तो मारेगा ना, मारेगा। तो ये तो बैक करने वाली अलग बात हो गई। वो उस लेवल का प्लेयर होता है जो रन मारेगा, लेकिन देखना होगा कि कितना फिट हो रहा है, कितना टीम में वो डिजर्व कर रहा है, किस तरीके से किस खिलाड़ी को बाहर करके किसको खिलाया जा रहा है, तो ये सवाल उठेंगे। बाकी अब देखिएगा ट्विटर पे अब छाएगा, एक्स पे छा जाएगा, सोशल मीडिया पे छा जाएगा, गौतम गंभीर का चेहरा बड़ा बड़ा नजर आएगा और कहीं ना कहीं बम वहीं फोड़ा जाएगा, क्योंकि वाकई में हो रहा है ये सब और ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। तो हार अब हम लोग है कि जीतने के बाद फिर सब कुछ भूल जाते हैं, एक जीत होगी बढ़िया वाली तो भूल जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी हार हुई है। क्लीन स्वीप हुआ है, 2-0 से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड में 3-0 सालों से यहाँ पर कब्जा था, यहाँ भी हार रहे, ऑस्ट्रेलिया में तो हार ही रहे हैं, इंग्लैंड में हार ही रहे हैं, अब घरों में हार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर।